एपिसोड की शुरुआत होती है वेलकम टू द फ्यूचर के टूटे हुए बोर्ड से, जहां हमको प्रॉपर डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाया जाता है। वहीं कुछ सोलिडर्स के बीच काफी एडवांस्ड और नई टेक्नोलॉजी के स्पेस शिप्स आकर रुकती है, और जब एक सोलिडर एक बड़ा सा बॉक्स स्पेस शिप से उतारता है तो उससे उस बड़े स्पेस शिप पर स्क्रैच लग जाता है, जिससे गुस्सा होकर स्पेस शिप के अंदर से बुजी यानी स्पेशल एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाहर निकलती है, जो कि अपने मास्टर या कहे कप्तान के पूछने पर बताती है कि किसी गधे ने स्पेस शिप पर स्क्रैच मार दिया है। यहाँ कप्तान के बताने पर हमें पता चलता है कि ये बुजी की 100वीं उड़ान है, और बुजी इस उड़ान का सालों से इंतजार कर रही थी, क्योंकि इसी उड़ान के बाद बुजी को प्रमोशन मिलने वाली है, जिसके बाद बुजी को स्पेस शिप से निकलकर कॉम्प्लेक्स मेंबर के साथ निजी वाहन मिल जाएगा। इसके बाद ये लोग जब वापस जाने के लिए निकलते हैं तो बुजी कुछ मैप्स को देखकर बताती है कि रिबेल का इलाका हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन कप्तान बताता है कि रिबेल के इलाके से कुछ सामान कमांडर मानस ने मंगवाया है, जिन्हें हम इंतजार करने को नहीं कह सकते, जिसे सुनकर बुजी उस खतरनाक इलाके से जाने के लिए मान जाती है। लेकिन रिबेल के इलाके से जाते समय इनकी स्पेस शिप पर हमला हो जाता है, जिसे देखकर बुजी कहती है, रिबेल मैंने बोला था। इस हमले को देखकर कप्तान इमरजेंसी से मदद मांगता है, लेकिन बुजी बताती है कि वो हम तक टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ एक ठीक ठाक सी एक्शन सीक्वेंस कुछ फनी मोमेंट के साथ क्रिएट हो जाती है, जिसमें कप्तान बचकर बाहर निकल जाता है। लेकिन जब बुजी को लगता है कि उसने अपने स्पेस शिप को बचा लिया है तो रेबल्स उसके ऊपर एक स्पेशल गन से फायर करते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं। हालांकि शिप को लूटते टाइम इन रेबल्स को पता चलता है कि उस शिप के अंदर पाइनएप्पल्स हैं, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं कि आखिरकार उनको कोई असली फल मिला। शंबाले के बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, और इससे हमें पता चलता है कि हालात कितने ज्यादा बुरे हैं कि आम लोगों ने सालों बाद असली फल देखा है। लेकिन यहाँ पर उन रेबल्स का सरदार बताता है कि बहुत देर पहले कॉम्प्लेक्स ने हमसे सब कुछ छीन लिया था, और ये फल भी मैंने अपने बचपन में देखे थे। कॉम्प्लेक्स की आर्मी आने से पहले वो लोग शिप को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, जिस कारण बुजी पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है। लेकिन इसके बाद हमको एक और सिटी की झलक दिखाई जाती है, जहां पर पहले तो हमें उल्टा पिरामिड यानी कि कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, और इसके अंदर जाना और इसका सदस्य बनना हर किसी का सपना है। इसके बाद यहाँ पर हम एक बंदे को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, और वो बंदा उससे बचने के लिए वो पहले ब्रिज से गिरता है एक गाड़ी के ऊपर, और फिर दौड़ता हुआ जाता हुआ लोगों के बीच में से भाग के निकलता है। लेकिन फिर वो बंदा एक थर्स्टी फिश नाम के बार में पहुंच जाता है। जब वो बंदा बार के अंदर घुसता है तो हर किसी से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर हमको ये भी पता चल जाता है कि इसका पीछा करने वाले बंदे का हाथ नकली है, जिससे डरकर वो बंदा मदद मांगते मांगते कुछ ड्रिंक्स के साथ साथ सोमा नाम की एक ड्रिंक गिराने लगता है। तभी प्रभास का कैरेक्टर भैरवा की एंट्री होती है, जो उस ड्रिंक को पकड़कर पीते हुए कहता है कि मदद मांगने के लिए हेल्प नहीं बल्कि कुछ और कहते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ यूनिट्स में इंटरेस्ट है। वो कहता है मैं तेरी जान बचा लूंगा, लेकिन उसके बदले में मेरे को यूनिट्स चाहिए, और दोनों अपनी वॉच के जरिए 1000 यूनिट्स का ट्रांसफर करते हैं। जिसके बाद भैरवा उस बंदे को बचा लेता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि उस बंदे को पकड़ने के लिए 20,000 यूनिट्स मिल सकते थे, जिससे भैरवा भी थोड़ा अपसेट हो जाता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि इसका बेसिकली जिंदगी में एक ही मकसद है, और वो है बढ़िया सी बाइक लेकर और खूब सारी बाउंटीज लाना और बहुत सारे यूनिट्स कमाकर कॉम्प्लेक्शन के अंदर पहुंचना। जिसके बाद हमें पता चलता है भैरवा किसी के घर किराया देकर रहता है। हालांकि उसने बहुत देर से किराया नहीं दिया है, तो मकान मालिक ने पासवर्ड बदल दिया है। बेसिकली यहाँ पर भैरवा और मकान मालिक के बीच हल्की फुल्का कॉमेडी सीक्वेंस क्रिएट किया गया है, जो कि सच में अच्छे से काम करता है। और फिर प्रभास उसी बाउंटी को पकड़ने के लिए एक रिक्शा पर अपने सारे यूनिट्स एक्सचेंज कर बैठता है। हालांकि वो बंदा बहुत धीरे से रिक्शा चलाता है, तो भैरवा उसको खुद चलाता है, और ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा स्पीड में, जिस कारण वो रिक्शा पूरी तरह बिखर जाता है। यहाँ पर भी फनी सीक्वेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, जो फिर से काफी हद तक काम करता है। लेकिन रिक्शा ठीक करने के लिए निराश हुआ भैरवा एक जंक यार्ड में पहुंचता है, जहां पर उसी जंक यार्ड में आखिरकार बुजी और भैरवा का मिलन होता है। और बुजी यहां पर भैरवा को ऑफर देती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूं अगर तुम मेरी हेल्प करो तो। जिसके बाद भैरवा पूछता है तुम कौन हो। बेहद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना नाम बुजी बताती है, और बहुत ही सोलफुल म्यूजिक के साथ कल्कि का पहला एपिसोड बुजी और भैरवा खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, इन्फोग्रिल्स शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते।